पंजाब में कैप्टन अमरिंदर का शपथ ग्रहण आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आज सदन में बहुमत सिद्ध करेंगे, चौथी बार राज्य के सीएम बने। गोवा में सरकार गठन से चूकने पर कांग्रेस में विवाद बढ़ा, विधायक विश्वजीत राणे की मांग पार्टी नेताओं पर कार्रवाई हो। दिल्ली में आधे घंटे बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, यूपी उत्तराखंड के सीएम पर फैसला हो सकता है। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी, वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। सतीश महाना को यूपी का सीएम बनवाने के लिए समर्थकों का हवन, कानपुर में 7वीं बार चुने गए विधायक। संचार मंत्री मनोज सिन्हा के समर्थक गाजीपुर में करवा रहे रामायण पाठ, यूपी के सीएम बनवाने की चाहत। पूर्वांचल के कई शहरों में योगी आदित्यनाथ के लिए पूजा पाठ, समर्थक बनवाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। हार की समीक्षा के लिए लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी विधायकों की बैठक होनी है, अखिलेश कर सकते हैं रणनीति का ऐलान। उत्तराखंड में सीएम पद की दौड़ हुई तेज, त्रिवेंद्र रावत, प्रकाश पंत और सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे। हरीश रावत ने मुख्य गृह सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखी, सुरक्षा कर्मियों को वापस लेने का अनुरोध किया, कहा 2 पुलिसकर्मी ही काफी हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए, कहा पंजाब चुनाव में गड़बड़ हुई। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग को दोहराया, एलजी अनिल बैजल से मीटिंग बुलाने का अनुरोध किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में ईवीएम के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया, कोर्ट जाने की तैयारी। ईवीएम को लेकर हुए विवाद पर बोले, समाज सेवी अन्ना हजारे, देश में टोटलाइजर मशीन से चुनाव हो। ईवीएम मामले में पंजाब कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका ने केजरीवाल पर हमला बोला, कहा अपने दिमाग का इलाज करवाएं अरविंद केजरीवाल। पंजाब में इस बार चुने गए 27 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज है, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। गायत्री प्रजापति के बचाव में उतरे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री तेज नारायण पांडे, कहा महिला के आरोपों में राजनीतिक षड्यंत्र है। यूपी के एटा में हार से बौखलाए समाजवादी पार्टी समर्थक, एडीएम के अर्दली को लाठी डंडों से पीटा, ग्रामीणों पर भी हमला किया। मैनपुरी में भी सामने आई समाजवादी पार्टी के समर्थकों की गुंडागर्दी, गांव में घुसकर ईंट पत्थर डंडों से हमला किया। चुनाव के बाद यूपी के बागपत में हालात बेकाबू हुए, दबंगों ने हाईवे पर युवक की हत्या कर दी। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की, फैसला जनवरी 2017 से लागू होगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली, अब 80% लोगों को मुफ्त इलाज मिल पाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2017 को कैबिनेट की मंजूरी, देश भर में 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने पर भी मुहर। प्रवर्तन निदेशालय ने अलगाववादी नेता गिलानी और यासीन मलिक को समन भेजा, हवाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। आतंकवाद को लेकर जिनेवा में पाकिस्तान पर भारत का निशाना, कहा आतंकवाद की फैक्ट्री बनता जा रहा है पड़ोसी देश। दिल्ली के बसंत कुंज में उज्बेकिस्तान की महिला से गैंग रेप, एक्स बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, 10 मार्च को वारदात हुई। दिल्ली के द्वारका में मां का कातिल बेटा पटना से गिरफ्तार हुआ, संपत्ति के लालच में मां को मौत के घाट उतारा था। पटना सेक्स स्कैंडल का मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी और रिटायर्ड आईएएस कृष्णा बिहारी पौड़ी की अदालत में पेश, बिहार पुलिस को सौंपे गए। गोवा में आयरिश महिला से रेप का आरोपी कोर्ट में पेश हुआ, 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, 10वीं के 34 लाख तो 12वीं के 26 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा के लिए बैठेंगे। दिल्ली में अब एरिया के हिसाब से पार्किंग चार्ज वसूला जा सकता है, नई पार्किंग पॉलिसी लागू करने को लेकर एलजी की बैठक। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट, चीटिंग फॉर्जरी के केस में धाराएं। यूपी की झांसी जेल में बंद माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी को हार्ट अटैक, मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। जाट आरक्षण मामले में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की समीक्षा, जाटों ने अगले हफ्ते दिल्ली गिराव की धमकी दी है। दिल्ली में अशोका होटल में मॉरिशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का स्वागत, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हुए शामिल। किसानों की कर्ज माफी के लिए मुख्यमंत्री से शिवसेना बात करेगी, उद्धव के घर पर हुई बैठक में फैसला लिया गया। कोल्हापुर में पद्मावती का सेट जलाने पर सख्त एक्शन महाराष्ट्र सरकार लेगी, गृह राज्य मंत्री ने भरोसा दिया। पद्मावती के निर्माता को महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावड़े की नसीहत, कहा मर्यादा में रहकर निर्देशक काम करें। पद्मावती के सेट पर तोड़फोड़ की एनसीपी ने निंदा की, कहा महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही। मुंबई एयरपोर्ट पर छत्रपति शिवाजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण, उद्धव ने कहा लाल किले पर भगवा फहराएगी शिवसेना। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा, मुलुंड के करीब चलती कार में आग लग गई। यूपी के झांसी में 2 पक्षों के झगड़े से बात बढ़ गई, मारपीट के बाद 3 बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। कानपुर में कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरने से 6 मजदूरों की मौत, अब तक 16 मजदूर बचाए गए। अमोनिया रिसाव से ये हादसा हुआ।
यूपी के मैनपुरी में जेल ब्रेक के शव की सुई जेल प्रशासन पर ही सोमवार को फरार हुए थे 4 कैदी। यूपी के बलिया में ट्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, चालू घायल, 3 की हालत गंभीर। यूपी के हापुड़ में प्रेमी जोड़े ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार, लव मैरिज करने पर परिवार वाले धमकी दे रहे हैं। यूपी के फैजाबाद में बेकाबू ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी वैन को रौंद दिया, 7 की मौके पर मौत हुई, दर्शन कर वापसी लौट रहे थे लोग। दिल्ली में लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गैंग का भांडाफोड़ हुआ, 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई, 5 गाड़ियां भी बरामद कर ली गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 2 करोड़ 82 लाख कीमत की गोल्ड बिस्किट बरामद हुए, 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद में लुटेरे बेखौफ हैं, मारुति के शोरूम की तिजोरी लूट ली, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। लखनऊ में हुई करोड़ों की लूट में एक और गिरफ्तारी हुई, 5 मार्च को ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी। रायबरेली के महाराजगंज में युवती से रेप की कोशिश, विरोध करने पर दबंगों ने गोली मार दी, हालत गंभीर है। यूपी के उन्नाव में दबंगों की हैवानियत, रेप का मुकदमा वापस न लेने पर पीड़ित की दोनों आंखें फोड़। यूपी के गोंडा में कांग्रेस नेता विजय कृष्ण के बेटे की संदिग्ध मौत, परिवार ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के देवरिया में युवकों से भिड़े बीएसएफ के 2 जवान, दोनों पक्षों ने मारपीट का आरोप लगाया। बागपत में सामने आया शर्मनाक मामला, बेटी ने पिता पर रेप और मारपीट का आरोप लगाया। भोपाल में एक तरफा प्यार में युवक ने युवती को चाकू मार दिया, पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया। बिहार के कटिहार में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, बेटे के साथ घर लौटते वक्त हमला किया गया। एमपी के रीवा में एक सिपाही ने फांसी लगाकर जान दे दी, आत्महत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं। हरियाणा के सिरसा में महिला ने अपने जेठ के साथ जहर खा लिया, दोनों की मौके पर मौत हुई, प्रेम प्रसंग का शक है। यूपी के बरेली में ग्राम प्रधान के नाबालिग बेटे का अपहरण, 2.5 लाख की फिरौती न देने पर हत्या कर दी गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से मिला बीटेक की छात्रा का शव, खुदकुशी की आशंका है। भोपाल में 53 साल के टीचर पर 11 साल की छात्रा से रेप का आरोप लगा है, पुलिस ने मामला दर्ज किया। एमपी के छतरपुर में प्रेमिका की हत्या के बाद युवक ने खुदकुशी कर ली, 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मुंबई के रानी बाग में पेंगुइन बनेंगे आकर्षण का केंद्र, शुक्रवार को उद्धव ठाकरे उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ गई, पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। जल्द ही घर खरीदने के लिए अब आप अपनी पीएफ से 90% रकम निकाल सकेंगे, सरकार स्कीम में संशोधन करेगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे भी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फीस लेगी, 60 पैसे से 1 रुपए तक आपको देने होंगे। नोट बैन के दौरान संदिग्ध लेन देन वाले 5000 खाता धारकों को भेजा गया आयकर विभाग की तरफ से नोटिस, सरकार ने संसद में इसकी जानकारी दी। सरकार ने नए नोटों पर खुलासा किया, एक नोट को छापने में 2 रुपए 87 पैसे से लेकर 3 रुपए 77 पैसे तक लगे। दिल्ली में हो सकती है बिजली गुल, 239 करोड़ के बकाये पर एनटीपीसी ने बीएसईएस को नोटिस भेज दिया। 16 महीने की ऊंचाई पर रुपया डॉलर के मुकाबले 65.5 के स्तर के करीब। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सिंगर पर फतवे को गलत बताया, कहा फतवा देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका में भारतीयों पर हुई नस्लीय हिंसा के मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन में बयान दिया, कहा अमेरिका ने हमले की निंदा की, एफबीआई इसकी जांच कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में पाकिस्तान है, सरताज अजीज की अगुवाई वाली समिति ने इसकी सिफारिश की है। अमेरिका में ट्रैवल बैन को लेकर ट्रंप प्रशासन को झटका, हवाई प्रांत की अदालत ने 6 मुस्लिम देशों संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। शर्त के साथ पाकिस्तान में मुकदमे के लिए तैयार हुए मुशर्रफ, कहा सेना को मुहैया करानी होगी सुरक्षा। सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 आत्मघाती बम धमाके, 30 लोगों की मौत। इराक के मोसुल में आईएसआईएस के हथियारों की बड़ी खेप जब्त हुई, बरामद सामान में 20 से ज्यादा मिसाइल भी शामिल है। टर्की में आईसिस के 16 संदिग्ध आतंकी हिरासत में लिए गए, सीरिया के सिटीजन होने की आशंका। चिली के एयरपोर्ट पर फंसी सीरिया की 2 महिलाओं को देश में एंट्री की इजाजत मिल गई है, विदेश मंत्रालय ने 60 दिन का परमिट दोनों को जारी कर दिया। अमेरिका के एरिजोना में पुलिस से बचकर भाग रहा संदिग्ध कार हादसे में घायल हुआ, हत्या के एक मामले में शामिल होने का शक है। पेरू में सेना बाढ़ में घिरे दर्जनों लोगों को बचा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जॉर्जिया में अनोखे होटल की शुरुआत हुई, शिपिंग कंटेनर्स में रूम तैयार किए गए, स्विमिंग पूल और योग की क्लास भी शुरू होगी। एक बार फिर से टेनिस कोर्ट पर होगा रॉजर फेडरर राफेल नडाल का मुकाबला, इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के चौथे राउंड में होंगे आमने सामने। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के बारे में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विचार कर रहा है, मेजबानी के लिए दावा पेश भी कर सकता है। शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, निजी कारणों को इस्तीफे की वजह बताया।
आज से रांची में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें हैं। पिछले टेस्ट में हुए विवाद को भूलकर खेल पर ध्यान देना चाहते हैं विराट कोहली। बोले अब बची हुई सीरीज खेल भावना से खेली जानी चाहिए। रांची के लिए आज का टेस्ट खास होगा। रांची के मैदान पर यह पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। स्पॉट फिक्सिंग के दोषी सलमान बट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर से खेलने की इजाजत दे दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के सिलेक्शन के लिए भी मौजूद रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मैच के दौरान मैदान पर खिलाड़ी भिड़ गए। विकेट का जश्न मना रहे बॉलर को जमीन पर गिरा दिया। गोविंदा की फिल्म आ गया हीरो इसी शुक्रवार को रिलीज होगी। गोविंदा ने फिल्म की कामयाबी की बात कही। एमपी के खरगोन में फिल्म पैडमैन की शूटिंग में अक्षय कुमार ने स्टंट किए। अक्षय को देखने के लिए नर्मदा तट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की जिंदगी पर फिल्म बनेगी। फिल्म मोगल में अक्षय कुमार निभाएंगे गुलशन कुमार का रोल। 24 साल की हुई आलिया भट्ट। ट्विटर पर बॉलीवुड ने जन्मदिन की बधाई दी। आज पहले थिएटर्स में रिलीज होगा फिल्म बाहुबली 2 का ट्रेलर। शाम को 5 बजे यूट्यूब पर किया जाएगा अपलोड। एक ही फिल्म में पिता और बेटे के रोल में दिखेंगे अनिल कपूर और उनके बेटे हर्षवर्धन। अभिनव बिंद्रा की बायोपिक में करेंगे काम।